हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है उसका सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली को समझाइए तथा इसकी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम लिखने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए मुख्य अवधारणा। क्या लिखना है बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई भी एक बंद कुंडली है, बद्ध कुंडली या बंद कुंडली है। अब जब ये बंद कुंडली है तो इसका स्वप्रेरकत्व तो क्या है बच्चों? एल है। तो जब ये बंद कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखकर जब ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा और ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया, तो ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने पर जो ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं उनके मान में परिवर्तन होगा, अर्थात तो चुंबकीय फ्लक्स फाई के मान में परिवर्तन होगा, जिससे बच्चों वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है और उसी के कारण उसमें एक प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारे पास जो प्रत्यावर्ती जनित्र होता है उसमें क्या होता है, ओमेगा कोणीय वेग से कुंडली को घुमाने पर वहां पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही क्या है बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं? प्रश्न के हल में हमसे इसके सिद्धांत के बारे में पूछा गया। तो बच्चों, इसका सिद्धांत यही है कि जब एक बद्ध कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण बच्चों क्या होता है, उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। यही क्या है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। अब कुंडली को घुमाने में किया गया जो कार्य है, यहाँ पर हम कुंडली को घुमा रहे हैं तो कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य जो डब्ल्यू होता है उसका विद्युत ऊर्जा के रूप में भंडार हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किया गया कार्य किसके रूप में हो जाता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया? इसका सिद्धांत हो गया। अब साथ साथ हमें इस प्रश्न में इसकी क्रियाविधि के बारे में भी पूछा है। तो इसकी क्रियाविधि में क्या होगा बच्चों, हमारे पास जब ये धारा जनित्र जो होता है, इस धारा जनित्र में बच्चों इस तरह से एक आर्मेचर लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये एक आर्मेचर लगा हुआ होता है जिसमें हमारे पास धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या हो गया बच्चों? आर्मेचर हो गया। तो इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी डी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? ए बी सी डी। अब क्या होता है बच्चों, जब इस आर्मेचर को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, अर्थात हमारे पास ये एबीसीडी जो आर्मेचर है इसको हम क्या कर रहे हैं? ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो जब इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है तो ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने पर इससे बद्ध वही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उसमें परिवर्तन होने से बच्चों यहाँ क्या हो जाता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात यहाँ पर धारा आई जो हो गई वो उत्पन्न हो गई। अब बच्चों क्या हुआ? इसमें धारा आई उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, इसकी एक भुजा ए बी को जब हम घुमाते हैं दक्षिणावर्त, तो दूसरी भुजा जो है वो अपने आप नीचे आ जाती है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि एक भुजा ए बी जो है, इस भुजा जब हम इसे क्या कर रहे हैं बच्चों? दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, तो इसे हम दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं। तो दक्षिणावर्त घुमाने पर क्या होगा कि इसकी एक भुजा ए बी जो है उसमें क्या होगा, वो तो ऊपर जाएगी, तो ए बी ऊपर जाएगी। अब जैसे ही ए बी ऊपर जाएगी दक्षिणावर्त घुमाने पर, तो सी डी क्या हो जाएगी बच्चों? नीचे आ जाएगी। ए बी ऊपर गई, सी डी नीचे आ गई, तो इस वजह से क्या होगा बच्चों? इसमें धारा आई जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हुआ? धारा आई उत्पन्न होगा। तो ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा की क्रियाविधि है कि आर्मेचर को घुमाने पर फ्लक्स में परिवर्तन से धारा प्रेरित होती है और जब इसे दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो एक भुजा ऊपर दूसरी नीचे आती है, इसलिए वहां पर धारा उत्पन्न हो जाती है। और धारा को घुमाने के, हम इसे जब घुमा रहे हैं तो घुमाने के लिए हम क्या करते हैं? धारा की दिशा जो है हम हर आधे चक्कर में बदलते रहते हैं। तो धारा की दिशा होती है, तो धारा की दिशा को हम क्या करते हैं? हर आधे चक्कर के अंदर उसे बदल देते हैं। जैसे ही इसने आधा चक्कर किया, हम धारा की दिशा को आधे चक्कर के बाद बदल देते हैं। तो ये बच्चों इसकी क्रियाविधि होती है। अब साथ ही हमसे क्या पूछा गया कि इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? तो इसके लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो ई निम्न प्रकार से दिया जाता है। ई बराबर क्या होता है बच्चों? बी गुणा ए गुणा एन गुणा ओमेगा गुणा साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर बी गुणा ए गुणा एन गुणा ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। जहां बच्चों बी क्या है हमारे पास? बी तो हो गया बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या हो गया बच्चों? क्षेत्रफल हो गया। ए क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ। ओमेगा क्या हुआ हमारे पास? कोणीय वेग हुआ। तो ओमेगा हो गया हमारे पास कोणीय वेग। और इसके साथ हमारे पास क्या बच्चों? एन। एन क्या बचा हमारे पास बच्चों? फेरों की संख्या होती है। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमने जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसका सिद्धांत, क्रियाविधि तथा उसके सूत्र को समझ लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।